हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 17 जो कि बेसिकली हमारे लेक्चर नंबर 16 की ही कंटिन्यूटी है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो लेक्चर नंबर 16 है उसमें मैं अपनी जो बात है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली उसको मैंने स्टार्ट तो किया था, लेकिन उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया जिस अंदाज से कंप्लीट हो सकता था। तो लेक्चर 17 जो है इसको हम वाइंड अप करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो डिस्कशन हमारी कंटिन्यू थी लेक्चर नंबर 16 में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जो है वो मैं बात कर रहा था आप लोगों से लेक्चर नंबर 16 में। वो मैंने लिखा है कि एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये यूनिट है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो एनर्जी गेन करता है, एनर्जी लॉस करता है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज का जो केस मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 16 में, कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस वक्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है जब वो मूव करता है प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ, या नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस करता है जब वो मूव करता है प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ। तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज के केस में अगर मैं दोबारा से एक दफ़ा ज़रा रिमाइंड करवा दूँ आपको, पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज़ एक्चुअली नेगेटिव Q टाइम्स डेल्टा V, and change in kinetic energy is actually plus Q times delta V। और नेगेटिव चार्ज के केस में जो है बच्चों वो था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो गेन करता है कोई नेगेटिव चार्ज, वो प्लस Q डेल्टा V होती है, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आती है वो एक्चुअली नेगेटिव टाइम्स डेल्टा वी होती है। तो ये जो कन्वेंशन है ये हमने लेक्चर नंबर 16 में इसको प्रूव किया, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी हमने किया, और अब हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। अब जो वापस अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मैं आता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्चुअली आप ये समझें कि एक चार्ज ने मूव करना है प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ, और उस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है Q, that is actually equals to E, right? The magnitude of an electron, इलेक्ट्रॉन जितना मैग्नीट्यूड है उसका। और हमें पता है कि दैट मैग्नीट्यूड इज़ 1.6 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्स। ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। अब इतने कूलम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज ने जब मूव करना है ए से बी में, तो जो ये बात अब कंफर्म है, और आप लोग सोचेंगे कि आप ये वाला जो रूल मैंने बताया है, जो कन्वेंशन मैंने बताई है, वो डेफिनेटली उसके ऊपर अप्लाई होगी। अब आपको पता है ये जो मैग्नीट्यूड है 1.6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, ये मैग्नीट्यूड जो है ये प्रोटॉन का भी है विच इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, और यही मैग्नीट्यूड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का भी है विच इज़ नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं कहूँ प्रोटॉन के लिए, राइट, अगर प्रोटॉन है और यही मैग्नीट्यूड है तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई होगा। पॉजिटिव चार्ज उसकी जो प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी होगी, तो इस फार्मूले से नेगेटिव Q डेल्टा V से आएगी, और उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होगी तो प्लस Q टाइम्स डेल्टा V से। इस तरह अगर यही मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का भी है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँ, नेगेटिव चार्ज ले लूँ, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी प्लस Q डेल्टा V, और उसकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव Q टाइम्स डेल्टा V। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी गेन्ड। अब इस एनर्जी से मुराद EPE इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों हो सकती हैं। गेन्ड और लॉस्ट आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन भी होती है, लॉस भी होती है। काइनेटिक एनर्जी गेन भी होती है, लॉस भी होती है। तो दोनों केसेस में ये बात ट्रू है। तो एनर्जी, वट एवर एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंडरस्टूड के अ चार्ज इक्वल्स टू
चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक चीज़ अब यहाँ पे आपने देखनी है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करते हुए हमने दो चीज़ें फिक्स कर दी हैं। एक तो हमने चार्ज की क्वांटिटी फिक्स कर दी है कि चार्ज जो है दैट विल बी ऑफ दिस मच मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपको याद होगा लेक्चर 16 में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। नहीं, ये समरी में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, उसमें एक नेचर ऑफ चार्ज थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दूसरा पॉइंट जो था वो था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। राइट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे भी जो है वो डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी, मुझे याद है, तो आप भी वो देख सकते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे हुई, एक इलेक्ट्रॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी प्लेट ए और प्लेट बी जो है इनके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के केस में, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट। अब आप में से कोई ये समझना चाहे कि प्लेट ए जो है इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो डेफिनेटली प्लेट बी का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। तो ऐसे भी ठीक है। अगर कोई ये कहना चाहे कि प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है तो बी का 2 वोल्ट, अगर प्लेट ए का पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट है तो प्लेट बी का पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा। वो उससे एक के डिफरेंस से जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब डिफरेंस जो है दोनों का, वट बी का जो भी पोटेंशियल है, ए का जो भी पोटेंशियल है, तो अंडरस्टूड है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में इतना मैग्नीट्यूड जो है वो अगर मूव करता है तो उस मूवमेंट के नतीजे में उस इलेक्ट्रॉन उस चार्ज ने वो जो चार्ज एनर्जी गेन या लॉस करेगा, दैट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ तो फिर ये वाली कन्वेंशन यूज़ कर लेंगे, और अगर प्रोटॉन लेना है तो ये वाली कन्वेंशन। अब चूँकि हमने इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इलेक्ट्रॉन जो है फॉर एन इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, उसके केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा वी। ठीक है ना, ये आप याद रखें यहाँ से कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली प्लस क्यू से कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर जो Q है दैट इज इक्वल्स 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पर जो डेल्टा V है दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, और 1 वोल्ट को हम लिख लेते हैं 1 जूल ओवर 1 कूलम। राइट, अब ये कूलम से कूलम कैंसल, तो हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू that is now equals to 1 electron volt, and that is equals to 1.6 times 10⁻⁻19 joules। तो ये जो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। अगर जैसे मैंने पहले कहा था कि यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, एंड जूल भी हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हैं, तो वही चीज़ मैंने कैलकुलेट की है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर ये कंडीशन उसकी फुलफिल होती है तो उसके साथ वो जूल में, वही एनर्जी जब जूल में आएगी तो वो इसके इक्वल हो जाएगी 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में मैंने कहा था जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव प्लेट पे होती है। तो ये जो होगा एनर्जी होगी वो इस नेगेटिव प्लेट पे होगी, और अगर ये पोटेंशियल है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो फिर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर होगी, तो उसकी भी मैग्नीट्यूड यही होगी। तो ये बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप इस तरह से जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ और थोड़ी सी अगर एग्जांपल्स हों तो लेट्स से कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, लेट्स से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिखते हैं तो इसके दो केसेस हो सकते हैं। एक ये कि चार्ज जो है वो 2e के इक्वल है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है, या इसका ये भी केस हो सकता है कि चार्ज जो है वो 1e ही है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो
2 वोल्ट है, तो इन दोनों सिचुएशंस में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अगर हम चाहें कि इसको हम चेंज करना है हमने जूल्स में, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है अगर वो जूल्स में चेंज होगा तो आप याद रखें 2 टाइम्स 1.6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल्स। ये आपको पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी जो है वो इतने जूल्स के इक्वल है 1.6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 के। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इस मैग्नीट्यूड इतने जूल्स का 10 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर ये भी एक एमसीक्यू वगैरह हमारे आ सकता है एग्ज़ाम में कि हमसे कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रिक चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको जूल्स में चेंज करें तो उसका सिंपल एक एक्सप्रेशन ये बनता है कि जो भी नंबर दिया गया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उस नंबर को हमने टाइम्स कर देना है 1.6 टाइम 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। इसके टाइम्स करेंगे तो हमारे जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स हैं। और इस तरह भी हो सकता है कि अगर वो जूल्स में गिवन हो और हमने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसका सिंपल ये है कि आप उसको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से को डिवाइड कर दें जितने जूल्स एनर्जी दी गई हो। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल्स के इक्वल है, तो एक जूल अगर देखना हो तो ये वाला जो फैक्टर है जो जूल के साथ वो इस तरफ आके 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो एनर्जी जो है वो जूल्स से कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल में अगर एनर्जी दी हो तो उस एनर्जी को जूल से जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 वाला जो फैक्टर है उससे जो है वो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसकी समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी के यूनिट हैं बेसिकली। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको बनाने का एक मकसद ये था कि जो स्मॉलर पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह हैं, इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो जूल्स में कैलकुलेट ना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट होने का मतलब ये कि वो जो थोड़े पार्टिकल्स हैं इनसे जो एसोसिएटेड एनर्जीज़ होती हैं वो थोड़ी होती हैं। जूल जो है दैट इज़ अ बिगर यूनिट, मतलब जब हम जूल की बात करते हैं तो हमारे जहन में आती है कि इट इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे 1 जूल एनर्जी जो है वो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट जो है वो अगर 1 मीटर डिस्टेंस मूव करता है तो दैट मेक्स 1 जूल, राइट। 1 kilogram mass is a heavy mass as compared to electron. अब इलेक्ट्रॉन देखें -31 9.1 टाइम्स 10 पर -31 किलोग्राम्स, मतलब बहुत स्मॉल मैस है एज़ कम्पेयर टू 1 kg। तो 1 kg मैस जब एनर्जी गेन करता है तो वो जूल्स में है, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है तो वो फिर जूल्स में लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि उसको हम किसी और ऐसे यूनिट्स में लिखें जिसमें नंबर्स जो है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से जो है वो अप्रोप्रिएट लगें। ठीक है ना, तो जैसे मतलब ये है कि अगर हमने एक सिटी से दूसरे सिटी का जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर्स में अगर हम कहें कि उसका डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में है तो दैट इज़ करेक्ट बट नॉट अप्रोप्रिएट ना। मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी का डिस्टेंस हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं तो दैट लुक्स अप्रोप्रिएट। तो कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो मतलब करेक्ट होते हैं लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं होते, तो फिर उसमें हम अप्रोप्रिएट जो है वो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की जो एनर्जीज़ हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, दैट लुक्स मोर अप्रोप्रिएट नंबर एज़ कम्पेयर टू जूल्स। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हवाले से किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।